मारा सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे जाऊं परम धाम देश मारे। मारा सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे जाऊं परम धाम देश मारे। मारा सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे जाऊं परम धाम देश मारे। मारा सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे जाऊं देश मारे। मारा देश मारे। मारा सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे जाऊं परम धाम देश मारे। मारा सुंदर साथ ने कह जो प्रणाम रे जाऊं परम धाम देश मां। श्री प्राणनाथ परम आदरणीय सुंदर साथ जी, माताएं बहनें, आज बड़ा सुंदर दिन है। आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई बार इधर आने का मौका लगा मेरे को, लेकिन आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आज सुंदर साथ से मिलने का मौका मिल गया। वो बोलना नहीं तो जब सुंदर साथ से सुंदर साथ मिलते हैं तो कहा जाता है 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़। सुंदर साथ से सुंदर साथ मिले भी हंसे 7 करोड़। देखिए 4 मिले 64 खिले। जब सुंदर साथ मिलते हैं तो हम सबसे पहले एक दूसरे में हाथ जोड़ करके प्रणाम का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, 4 मिले, हमारी आपकी 2 आंखें मेरी 2 आंखें 4 मिल गए। उसके बाद 64 खिले, हमारे और आपके दांत 32 दांत खिल जाते तो 64 दांत खिल गए। प्रसन्न हो गए ना। सुंदर साथ से मिलो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपन गाते हैं ना, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो। तो आपकी मेरी दांतें जब खिल खिल करके हंसते हैं, प्रसन्नता से हम हंस पड़ते हैं, तो 64 खिले, आपके 32 मेरे 32 दांत खिल जाते हैं। और 20 रहे कर जोड़, आपके 2 हाथ मेरे 2 हाथ जुड़ते हैं तो 20 उंगलियां आपकी, 10 उंगलियां आपकी, 10 उंगलियां मेरी, 20 उंगलियां आपस में जुड़ गई हमारी। जुड़ी कि नहीं जुड़ी? जुड़ गई ना। तो हाथ भी हमारे जुड़ गए, मुस्कुरा भी हम गए, आंखों से एक दूसरे को देख भी लिया। और सज्जन से सज्जन मिले तो भी हंसे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मेरे, 3.5 करोड़ रोम छिद्र आपके खिल जाते हैं, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सुंदर साथ का मिलन है। देखिए, और हम आपस में मिलते समय जो प्रणाम बोलते हैं ना, तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। आपके दिल में बैठे हुए राज्य को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे दिल में बैठे हुए राज्य को आप प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रणाम का संबंध सीधा राज्य महाराज से है। क्यों? अखंड दंडवत करो प्रणाम, हैरे भीड़ के भाजु महाम। श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, हम अखंड दंडवत प्रणाम करते हैं और हृदय से दोनों लगते हैं तो हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हो जाती है, हम खिल उठते हैं, हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। इसलिए जीवन में कभी कभी अनुभव करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने घर में एक गमला लगाइए, गमले में एक कांटेदार पौधा लगाइए, उसको कहते हैं गुलाब का पौधा।
और गुलाब के पौधे को पानी रोज डालिए, रोज पानी डालते रहिए। पानी डालने के बाद 2 मिनट उसके साथ बैठ करके प्रार्थना करिए, हे गुलाब तुम जल्दी विकसित हो जाओ, जल्दी खिल उठो। गुलाब से रोज प्रार्थना करिए और तुम जब विकसित हो जाओगे, खिल जाओगे, तो परमात्मा को तुम समर्पित हो जाओगे। उसको तोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। देखिए अब ये तोड़ के लाया, बहुत अच्छा है, भाई ने हमें दिया और हम इसको देख करके खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में ये मुरझा जाएगा, थोड़ी देर में इसकी कीमत खत्म हो जाएगी। संतों के हाथ में आया, कहीं भी चढ़ा और ये खत्म हो गया। लेकिन अगर ये बगीचे में या गमले में खिला रहे तो 15 दिन तक हंसता रहेगा। ये भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अब क्या करो, उस गमले में जो गुलाब का जो पौधा आपने लगाया धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी डालियां नई नई निकलेगी, नई कोपलें आएगी। सबसे पहले निकलने वाले कोपले को ध्यान से देखो, उस कोपले को ध्यान से देखो और धीरे 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 खिलते 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 खिल जाएगा। जैसे छोटा बच्चा हंसते 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 हंस जाता है। देखिए 3 चीज के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ होता है। एक पुष्पों का खिलना, दूसरा एकदम छोटा 2 महीने 4 महीने का बालक का हंसना, और बिना दांत वाले बुजुर्ग माताओं का और पिताओं का हंसना। ये एक ही चीज है। बुजुर्ग माताएं हंसते हैं, पिता लोग हंसते हैं ना, तो उनकी हंसी हमारी सामान्य हंसी नहीं, वो परमात्मा की हंसी है। बुजुर्ग के जिनके मुंह में दांत है ही नहीं, ऐसे लोग मुस्कुराते रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। माता पिता बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो बड़ा आनंद है। छोटा बालक मुस्कुराता है तो भी बड़ा आनंद आता है, परमात्मा की मुस्कुराहट है। और ये पुष्प खिलता है, ये भी परमात्मा के लिए खिल रहा है। ये हंस करके देखो, समर्पित होकर के खिल करके ऊपर की ओर मुंह करके परमात्मा को समर्पण हो रहा है। आपने कभी देखा है, नहीं देखा, एक सूर्यमुखी पुष्प होता है। सूर्यमुखी पुष्प सुबह के समय जब खिलता है तो पूरब की ओर मुंह करके खिलता है, शाम को धीरे धीरे ऐसे होकर के पश्चिमी की ओर खिलता है। उगते हुए सूरज को देख करके प्रसन्न होता है, ढलते हुए सूरज को देख करके मुरझाने की कोशिश करता है। देखो हमारा कितना गहरा संबंध है। इसलिए हमारा आत्मा का संबंध परमात्मा से बना हुआ है। हम प्रसन्न होते हैं, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। हमें आनंद मिलता है तो परमात्मा आनंद होते हैं। यानी हमारे शरीर का रोम रोम खिलना परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है, श्री राज महाराज की प्रसन्नता के लिए है। तो आज यहाँ आकर के आप सब सुंदर साथ से मिले, माता जी से मिले, आप सब बहन बेटियों से मिले, बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे भाई साहब के मुंह से बड़ा सुंदर पुराना भजन सुना तो और आनंद की बात है। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, परमात्मा की कृपा निरंतर बनी रहे। वो कभी आपका मन करे घूमने फिरने के लिए आने का तो पंजाब घूमने फिरने के लिए आना, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मैं घूमने फिरने आना, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ आश्रम में। वहाँ पे आप लोग आराम से वहाँ बैठना, आनंद लेना। ठंडी जोरदार होती है, आप लोग ठंडी बोलते तो मुझे हंसी आ रही थी। इसको हम लोग ठंडी में, इसको ठंडी में गिनते ही नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ में माइनस हो जाता है। तो माइनस ठंड में रहने वाले हम लोग 12, 14, 15 को ठंडी में गिनते ही नहीं है, इसकी गिनती ही नहीं करते हैं। और हमारे गुजरात के सुंदर साथ जब जाते हैं ना मई जून में, चंडीगढ़ पहुंचते हैं, मेरे पास बहुत जाते हैं, जा करके बोलते हैं महाराज जी जिस कमरे में गीजर लगा हो वो देना। मैंने कहा मई जून में? हाँ मई जून में भी गर्म पानी से नहाते। तो कितने अच्छे हैं गुजरात के सुंदर साथ, 12 महीने गर्म पानी से नहाते हैं, इसलिए खिले खिले रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं ना। और गर्म पानी से नहाने के तो फायदा ये है, हमारी चर्बी को भी धो देता है, शरीर के चर्बी को भी थोड़ा थोड़ा निकालता है, काटता है, ये अच्छी बात है। तो आप सब लोग कभी मन करे तो वहाँ आए। और इस बार हम लोग भ्रमण में निकले हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सत्संग होते हैं, थोड़े थोड़े सुंदर स्वाद मिलते हैं, लेकिन उसी में हमें आनंद की अनुभूति है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की प्रणाम। सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम।
तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की जय, श्री रामनाथ प्यारे की जय, गुरु जी मंगलदास महाराज की जय, सर्व सुंदर साधु समस्त सुंदर साधु आज यहाँ आकर के सबसे पहले तो मोहन भाई को याद करते हैं, जो अत्यंत भजन गायक रसीले गुरु जी के परम भक्त। गुरु जी मंगलदास जी जब मुंबई में आते थे तो वो उड़न से गुरु जी की चर्चा सुनने के लिए जाया करते थे, और 2 बार उन्होंने उड़न में बम्बई के सब सुंदर साथ को बुला करके तब तो पानी के जहाज से आना पड़ता है। अब तो अटल ब्रिज बन गया है तो ब्रिज से आ सकते हैं, पर पहले पानी के जहाज से आना पड़ता था। बहुत सुंदर बात आए, उस समय मुझे भी आने का अवसर मिला था। तो इस प्रकार से एक परिवार, उन्हीं के आप लोग सदस्य हैं, माता जी यहाँ पर बैठी हुई है। तो यही है इस संसार के अंतर्गत कि हमें कर्म भी करना है, धर्म भी करना है। क्योंकि कर्म इसलिए करना है कि परमात्मा ने पेट दे करके भेजा है ना हमको। जैसे एक सुंदर नाम का कवि है, पर हम उसको सुंदर साथ ही कहते हैं। तो कभी कहता है कि परमात्मा ने ये शरीर बनाया तो किस लिए बनाया। तो पदों में उन्होंने रचना की, पाँव दिए चलने फिरने को, हाथ दियो प्रभु कीर्त करायो, कान दियो सुनिए प्रभु के जस नयन दियो तिन मार्ग दिखायो, नाक दियो मुख शोभितता करी रसना दियो प्रभु को गुण गायो, सुंदर साज दियो परमेश्वर एक पेट दियो बड़ पाप लगायो। ये उसकी कविता है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ने हमें पाँव दे करके भेजा है तो हम चले फिरे इस पाँव से, और कभी कभी इस पाँव से चल करके मंदिर भी जाएं, तीर्थ भी जाएं, सत्संग में भी जाएं, अच्छे काम में भी जाएं। दुनिया के काम में तो हम पाँव लेकर के चलते ही हैं, माया का काम है, घर का काम है, परिवार का काम है, सगे संबंधियों का काम है। पर कभी ऐसा मौका लगे तो इन्हीं पाँव से चल करके परम तीर्थ, तीनों पुरी धाम, मंगल धाम, ऐसे पावन पावन हमारे तीर्थ है। भारत तो तीर्थों की भूमि है ना। ये 4 धाम 68 तीर्थ कहते हैं। पहले जमाने में 68 तीर्थ रहेंगे, अब तो उससे बहुत ज्यादा और सुंदर सुंदर मंदिर बन गए हैं। और हमारे प्रणामी मंदिर भी कितने सुंदर सुंदर कई जगह बन चुके हैं। तो ऐसे मंदिरों में कभी जाने का मौका मिले तो पाँव सफल हो जाते हैं। और हाथ से हम लेन देन तो करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुनिया भर का काम हाथ से ही होता है। पर कभी कभी इस हाथ से हम कीर्तन भी किया करें। परमात्मा ने हमें हाथ दिए हैं तो हाथ सफल तब होते हैं जब हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, राज्य महाराज को प्रणाम करते हैं, सुंदर साथ गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, और फिर भजन कीर्तन भी इन हाथों से हम करते हैं तो हाथ भी हमारे सफल हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि परमात्मा ने हमें कान दिए हैं तो उनके यश को सुनना चाहिए। परमात्मा के विषय में कोई चर्चा हो रही है, कोई प्रवचन कर रहा है, कहीं कथाएं हो रही है तो कान खोल करके सुनना चाहिए, उससे कान सफल हो जाते हैं। क्योंकि इस कान से दुनिया भर की बात तो हम सुनते ही रहते हैं ना। आजकल के बच्चों को देखिए तो कान में वो गीत सुनते रहेंगे ना, दिन भर गीत सुनते रहते हैं, पर कभी भजन भी सुने। क्योंकि गीत सुनने से तो वो नायक और नायिका की बात ही उसमें होती है, उससे परे की बात नहीं होती है। पर भजन हम सुनेंगे तो किसने संसार रचा, कौन है परब्रह्म परमात्मा, उनकी कृपा से ही तो ये संसार का संचालन हो रहा है। हम भी उनकी कृपा से दुनिया में आए, नहीं तो हमें पता ही नहीं था हम दुनिया देखने कभी आएंगे। ऐसे हम हमारी सोच थी भी नहीं, और हम कहाँ थे हमको नहीं पता था। पर एक मौका दिया परमात्मा ने दुनिया देखने का, तो उस परमात्मा के यश और कीर्ति को हम अपने कानों से सुनते रहे, वक़्त वक़्त पे हम सुनते रहेंगे। फिर कहते हैं नए नदियों तीन मार्ग दिखायो, परमात्मा ने आंखें दी है तो सन्मार्ग पे चले। क्योंकि इन आंखों से क्या होता है
कि हम दुनिया का व्यापार बिजनेस करते रहते हैं, मित्रों से मिलते हैं, इन आंखों से हम प्रकृति को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, संसार के अनेक प्रकार की 84 लाख की सृष्टि को हम देखते हैं। पर वो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि इन आंखों से आप क्या करो कि कभी परमात्मा के मंदिर में जा करके पूजा के दर्शन करो, अपने मालिक को भी देखो इन आंखों से। जिन्होंने आंखें दी उनको देखो, है ना, आंखें दी तो दुनिया को देखने हम लग जाते हैं, पर उनको याद करें कि हे धनी, हे परमात्मा, हे स्वामी, आपने कृपा करके हमें आंखें दी और हम आपको देखने के लिए आए हैं। जैसे सूरदास के विषय में कहा जाता है ना, क्योंकि कई लोग आँख से नहीं देखते हैं तो उनको सूरदास कहा जाता है। उनको अंधा नहीं बोलना चाहिए, उनको दुख होता है, क्योंकि वो खुद तो बने नहीं है, किसी कारणवश बन गए ऐसे, तो उनको सूरदास सम्मान दे करके उनको बोलने के लिए सूरदास प्राज्ञ चक्षु ऐसा भी बोला जाता है। तो ऐसे सूरदास जा रहे थे वृंदावन, जब खड्डे में गिरने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें वहाँ से बाहर भी बचाया भी और आंखें भी ली। तो सूरदास ने आंखों से कृष्ण के दर्शन किए, ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे तक कृष्ण के दर्शन किए। और फिर सूरदास ने कहा, प्रभु ये आंख आप लेकर के जाइए। तो कृष्ण ने कहा, अरे सूरदास, कहीं तुम ऐसे ही खड्डे में फिर से गिरोगे, मैं बार बार बचाने थोड़ी आऊंगा, ये आंख तुम रखो अपने पास, इससे इस दृष्टि से तुम देख करके वृंदावन धाम जा करके पहुंचो। सूरदास ने जवाब दिया कि जिन आंखों से मैंने आपके दर्शन किए, अब मैं दुनिया के दर्शन करना नहीं चाहता, इसलिए मैं आंख बंद करके ही मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगा, आपके भजन गाता रहूंगा, मुझे और दुनिया कुछ नहीं देखना है। तो कितनी बड़ी उनकी मतलब त्याग की भावना थी, इससे हमें स्पष्ट हो जाता है। एक बार तो हम तो इतना नहीं कर सकते, पर इतना कर सकते हैं कि कभी कभी मंदिरों में जाकर के हम दर्शन करें तो हमारे आँख सफल हो जाते हैं। मंदिर जाने का मौका नहीं मिला तो घर में ही मंदिर हमारा बना रहता है, तो घर में आकर के परमात्मा के दर्शन करें, आंखों को हम सफल करें। और रसना दियो प्रभु को गुण गायो, परमात्मा ने हमें जीवा जो गाते हैं ना, तो जीव ही हिलती है ना, तभी तो हम गा सकते हैं। इसीलिए ये जीव परमात्मा ने हमें दी है, आवाज परमात्मा ने हमें दी है, तो उनके नाम का भजन गाना चाहिए, उनके नाम के कुछ न कुछ पद गायन करना चाहिए, कुछ न कुछ धून लगाना चाहिए, तो हमारे गले का गला होने का भी उसकी सफलता होती है। तो ऐसे कहते हुए नाक दियो मुख शोभितता करी, फिर कवि कहता है परमात्मा ने हमें नाक हमें परमात्मा ने दी है, इसलिए कि मुख की शोभा ही नाक में है ना। पूरा मुखमंडल सुंदर तब लगता है जब नाक की शोभा है, और नाक नहीं है तो शोभा नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन पहले बूढ़े लोग जो होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, वो कहते थे कि नाक बचाना, कुल की नाक को बचाना, ऐसा भी लोग बोलते थे ना, उसका मतलब है इज्जत भी है नाक में। तो फिर कभी कहते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ अच्छा दिया, सुंदर साध दियो परमेश्वर एक पेट दियो बड़ा पाप लगाए। कभी कहता है परमात्मा ने सब सुंदर साज दिया इस शरीर में, पाँव से लेकर के सिर तक सुंदर साज दिया, पर ये जो एक पेट दिया है परमात्मा ने, उसके लिए ही दुनिया में कुछ न कुछ करना पड़ता है, उल्टा सीधा करना पड़ता है, उससे कभी पुण्य भी हो जाता है, पाप भी हो जाता है पेट के कारण। तो ऐसा करके कवि ने कहा है, पर कवि ने तो अपनी भावना व्यक्त की, पर हम पेट भरना ही जीवन का पुरुषार्थ नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पेट भरना पुरुषार्थ है, ऐसा करके उसी में लगे रहते हैं, पर पेट भर के फिर परमात्मा के भजन भक्ति में भी लग जाएं, सत्संग में भी लग जाएं, और शुभ कार्य करें, परोपकार का कार्य करें, तो क्या होता है कि हमने पेट भी भरा और समाज के लिए, धर्म के लिए, गुरुजनों के लिए, मानवता के लिए भी हमने कार्य किया, और परमात्मा की आराधना में भी हम सदा सदा संलग्न रहे। तो यही है कि जीवन का अर्थ यही है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि जीवन तो सब जीव भी जी रहे हैं, पर उनको मोक्ष गति नहीं मिलती, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। बिना ज्ञान के मोक्ष गति कहाँ से प्राप्त होगी। पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको ज्ञान हो जाता है,
सब कुछ समझ आती है, बुद्धि और विवेक का वो प्रयोग कर सकता है। तो अंत में मोक्ष की जो है अभिलाषा जो रखता है कि जीवन का अंत मोक्ष से हो जाए, ऐसा सोचता है, तो उसको परम धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारा प्रणामी परंपरा का मोक्ष है परम धाम। बाकी तो हिंदू परंपरा में या और जितने भी धर्मावलंबी हैं उनकी परंपरा में किसी का मोक्ष स्वर्ग है, किसी का मोक्ष वैकुंठ है, किसी का मोक्ष शून्य है, किसी का मोक्ष निराकार है, किसी का मोक्ष गौरव धाम भी है। पर हमारा मोक्ष हमें वाणी में प्राणनाथ जी ने बताया कि हमारा मोक्ष परम धाम है। उसी परम धाम से हमारी आत्मा संसार में आई, शरीर धारण करके खेल देख रही है। अंत तो गत्वा खेल पूरा होगा तो उसी परम धाम में जाना है। इसी लक्ष्य को लेकर के आप सब लोग चलें, हम भी चलें। यही दो शब्द आप सबकी सेवा में पुस्तक किया है। अब एक धुन लगाते हुए सदा आनंद मंगल में रहिए। अभी के सत्संग को पूरा करते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साधक की जय। आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साध में पाइए, ये सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला, इसका सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रही वाला, अंतर आत्म छकी रही, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोहे रूह निस दिन जागे, तन सोहे आत्म निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए वाला, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन राज 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 रहिए वाला, निस दिन श्याम 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 करिए, ओ सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। श्री छत्रसाल भजो धाम धनी जिसो, श्री छत्रसाल भजो धाम धनी जिको, और देवन सो क्या चाहिए भला, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद
जाने रही निजानंद को सुमिर रहे सदगुरु का कर ध्यान सुंदर साधक चरणों में दास करे प्रणाम बार बार विनय करूं सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में पाड़े प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में पाड़े प्रेम स्नेह श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री राम को भक्तों के सदा सुख ले हुई आत्मा सदा आनंद ले हुई आत्मा बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री विजयानंद स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय गुरुजी मंगलदास जी महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय लगी श्याम संग प्रिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रिया क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने ओ छवि लखी मैंने शाम की जब से लकी में शाम की मन से भाई बाबरी मैं तो तब से भाई बाबरी मैं तो तब से बादी प्रेम की जोर दुनिया क्या जाने ओ बादी प्रेम की जोर दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया दुनिया क्या जाने ओ मोहन की सुंदर सुरतियाँ मोहन की सुंदर सूरतियाँ मन में बस गई मूर्तियाँ मन में बस गई लोग कहे मैं भाई बाबरी लोग कहे मैं भाई बाबरी हो जाऊं मैं तेरी सावरिया हो जाऊं मैं तेरी सांवरिया कैसी निगुड़ दुनिया क्या जाने हो कैसी निगुड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने हो क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने हो क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत
दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज इस घर में पहली बार आने का मौका मिला आप सभी के बीच। परमात्मा किसी को किसी से मिलाते हैं, हम नहीं मिल सकते, हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर परमात्मा चाहे तो किसी को भी किसी से कभी भी कहीं भी मिला देते हैं। अगर इंसान के बस में होता तो इंसान कुछ भी कर बैठता दुनिया में। इसलिए बहुत सारी चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में ही रखा है। उसी में से एक ये संत और भक्तों का मिलन भी है। और कहा जाता है कि जब संत और भक्त का मिलन होता है तो भगवंत प्रसन्न हो जाते हैं, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जहाँ पर मेरा गुणगान होता है मैं वहीं जा करके बैठता हूँ। नारद जी ने पूछा एक बार श्री कृष्ण से, प्रभु आप कहाँ विराजते हैं और कहाँ आप मिलते हैं? आपको ढूंढने के लिए भक्त जाए तो कहाँ जाए ढूंढने के लिए? तो भगवान ने यही कहा, जहाँ जहाँ पर भक्त और भगवान के जो प्रेरक लोग हैं, गुरु लोग हैं, मार्गदर्शक लोग हैं, इकट्ठे होते हैं और मेरा गुणगान गाते हैं, मैं वह अनायास ही आकर के बैठ जाता हूँ। तो यही प्रभु की लीला है, इसी बात को हमें समझना है। और एक चीज जीवन में हम धारणा करें कि हमारे जीवन में कभी भी कोई कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए तो समस्या किसी को शेयर ना करके परमात्मा के साथ शेयर करें बस। क्योंकि परमात्मा एक ऐसा स्वरूप है उनका जो दिखता नहीं है लेकिन काम सबका कर देते हैं। जैसे हमारे आंखों में रोशनी बन करके काम कर रहे हैं, हमारे जीवा में रसना बन करके काम कर रहे हैं, हमारे कानों में शब्द के स्पर्श बन करके काम कर रहे हैं, हमारे शरीर में चमड़े के रूप में सर्दी और गर्मी बना करके परमात्मा काम कर रहे हैं। तो परमात्मा का इतना काम है कि दिन रात उनको फुर्सत ही नहीं है। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना, जैसे हम गुजरात में आए, इधर आए तो कहीं हम लोग मारवाड़ी भोजन कर लेते हैं, कहीं कहीं हमें राजस्थानी भोजन मिल जाता है, कहीं कहीं हमें गुजराती भोजन भी मिल जाता है, कहीं कहीं क्या मिलता है। हमने तो दिन भर जो ग्रहण किया पेट के अंदर चला गया। लेकिन भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमा स्थितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तुमने तो कुछ भी डाल लिया मुंह से, अब वो रात्रि को तुम सो जाते हो तो मेरा काम प्रारंभ होता है। देखो परमात्मा न दिन में विश्राम न उनको रात्रि में विश्राम। हम तो दिन भर थक जाते हैं तो विश्राम करने चले जाते हैं। परमात्मा कहते हैं वैश्वानर नाम करके अग्नि बन के मैं तुम्हारे पेट में प्रवेश हो जाता हूँ और सब पदार्थ को मैं अलग अलग कर देता हूँ। कौन सा पदार्थ तुम्हारे शरीर में लगने वाला है उस शरीर में लग जाता है। कौन सा पदार्थ कल प्रातः काल यानी मल बन करके निकलना उसके लिए मैं सब तैयारी कर देता हूँ। इस कितनी बड़ी परमात्मा की लीला है, कितना बड़ा कार्य परमात्मा करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी संकट आए, परेशानियां आए तो बस एक ही परमात्मा के आगे रोना। परमात्मा दिखते नहीं है फिर भी मौजूद है, समझ रहे हैं ना। जैसे दूध में घी और मक्खन मौजूद है लेकिन दिखता नहीं है, बिना दिखे हुए दूध में मौजूद है, निकालने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा भी जगत में कण कण में व्याप्त हैं लेकिन नजर नहीं आते हैं। दिखते बिना दिखे हमारा सारा काम कर देते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा से हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे परमात्मा आप मेरे पास रहो। संसार के सारे रिश्ते नाते संबंध जो भी है ये तो चिरस्थायी नहीं है, ये तो अस्थाई है, लेकिन आप ही चिरस्थाई हैं। क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में आए तब भी परमात्मा हमारे साथ थे, जब धरती से हम चले जाएंगे तो भी परमात्मा ही हमारे साथ है। बीच में रिश्तेदारी का नाता गोता ये संबंध तो बन जाता है। वैसे ही तो ऐसे ही हम परमात्मा के साथ अपना गहरा संबंध स्थापित करें। और आप लोगों का जो परिवार है ये तो आज का परिवार थोड़ी ही है, ये तो 400 साल पुराना परिवार है, प्राणनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ परिवार है।
और इतने सालों से समाज में सेवा करता हुआ परिवार है। और ये भंडारी परिवार सब संतों के साथ मिलजुल करके चलने वाला, सब संतों से प्रेम करने वाला परिवार है। और इतना ही नहीं, गुरु जी मंगलदास जी की इस परिवार पर अनंत अनंत कृपा है। ब्राह्मण जी की तो जो कृपा है वो है ही, गुरु जी मंगलदास जी की अनंत अनंत कृपा है। क्योंकि गुरु जी मंगलदास जी की कृपा से सारा परिवार आज भी फल रहा है, फूल रहा है, आज भी सेवा कर रहा है। इसलिए एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक गुरु के मार्ग में चले तो मार्ग मिलना कोई कठिन नहीं होगा। दो पंक्ति गुनगुना करके फिर आगे पूज्य महाराज श्री आपको दो शब्द संबोधन करेंगे। मेरी आस यही है, हे गुरुदेव तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही है, हे गुरुवर तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी इसमें खुशी तुम रूठा करो, मेरी इसमें खुशी तुम रूठा करो। तो मैं अकेले में तुमको मनाया करूं, तो मैं अकेले में तुमको मनाया करूं। मेरी आस यही है, हे गुरुदेव तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही है, हे गुरुदेव तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। कोई अभिमानी कहे या दीवानी कहे, कोई अभिमानी कहे, दीवानी कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे। मेरे रोने पे आए जो तुमको हंसी, मेरे रोने पे आए जो तुमको हंसी, तुम रो रो के तुमको हंसाया करूं, तुम्हें रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरी आस यही है, हे गुरुदेव तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। तो जब जब जीवन में दुख संकट आए, अपने सदगुरु के समक्ष जाएं और अकेले अपनी सारी दुखड़े को सुनाएं। मैंने जीवन में अनुभव किया इस बात को। मैं गुरु जी मंगलदास जी का शिष्य हूँ। जब भी समस्याएं आती है तो समाधि के सामने बैठ करके अपनी सारी समस्याएं सुना देते हैं और जा करके पल भर में सारी समस्या का निर्वाण हो जाता है। ये गुरु महाराज की बड़ी भारी कृपा है। तो यही सारी बात है समझने के लिए। रात्रि का 10 बजे का समय है। 10 बजे का समय तो वैसे भी अनमोल होता है ना। तो आज तक में 10 तक का न्यूज़ देते हैं तो 100 न्यूज़ आता है। तो ये आज तक में 10 तक का न्यूज़ आपने थोड़ा थोड़ा सुन लिया है। पूज्य महाराज श्री दो शब्द आशीर्वाद वचन के देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम लोग प्रचार यात्रा में मुंबई से पुणे आए हुए हैं और यहाँ आने से भंडारी परिवार और उनके साथी भाई जो नज़दीक रहते हैं, पड़ोसी, सभी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस संसार के अंतर्गत आप देखिए कि एक मिलन होता है, परिवार का मिलन। परिवार के सदस्य दूर दूर कहीं होते हैं तो कोई शादी ब्याह का या कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है, कोई त्यौहार बार होता है तो पारिवारिक मिलन होता है।
पारिवारिक मिलन होता है तो परिवार लेवल की ही बातें होती है। तुम कैसे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, घर कैसा है, ये एक पारिवारिक बात, सीमित बातें वहाँ पर होती है। और कभी कभी मित्रों का मिलन होता है, तो मित्रों के मिलन में क्या होता है कि थोड़ी और आगे की बातें होती है कि मित्र की पहुंच कहाँ तक है, राजनीतिक पहुंच है कि सामाजिक क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है, तो उन सब चीज़ों की जानकारी भी मिलती है। कई मित्र मिलते हैं तो बड़ी बड़ी बातें, देश विदेश की बातें भी सुना देते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं। तो पारिवारिक मिलन से मित्रों का मिलन कुछ और उच्च कोटि का माना जाता है। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संत मिलन कहते हैं। संत मिलन सम सुख जगना ही, ऐसा भी कहा है। संत जब मिलते हैं तो आत्मा और परमात्मा की बातें सुनाते हैं, जीवन में कैसे जीवन जीना, कैसे परमात्मा को पाना, क्योंकि परमात्मा आँख से तो नहीं दिखते हैं, अनुभव से उनको जाना जा सकता है। इसलिए ऐसे परमात्मा अदृश्य रूप से जो हमारे साथ साक्षी बन करके बैठे हुए हैं, उन परमात्मा को कैसे पाना, कैसे जानना, कैसे उनकी कृपा का अनुभव करना, ये संत मिलन के बाद ही हमें अनुभव होता है। क्योंकि संत गुरुजनों को वही अनुभव प्राप्त होता है, तो जगत में बांटते रहते हैं। और संत मिलन से क्या है कि आप संसार में जी रहे हैं, जब तक कोई संत नहीं बताएगा कि आप परमधाम की आत्मा है, तो ऐसा लगता है कि मैं संसार का एक जीव हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे इष्ट मित्र हैं, इतना ही उसको पता होता है। पर गुरुजन आकर के कहते हैं कि आपके अंदर जो आत्मा है वो तो परमधाम से आई हुई है, और परमधाम 25 पक्ष से युक्त है, वो आनंद का देश है, सच्चिद आनंद का देश है। उस आनंद के देश में परमात्मा के चरणों में ही आत्माएं रहा करती थी। जैसे सूर्य के पास ही सूर्य की किरणें रहा करती हैं, परंतु पृथ्वी लोक तक किरणों का प्रभाव हो जाता है ना, तो पृथ्वी लोक के इस लोक के जो भी जन है वो सूर्य के किरणों का दर्शन करते हैं। इसी प्रकार से परमधाम में ब्रह्म सृष्टि, परमात्मा की सृष्टि रहा करती है, और इस संसार को भी अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए जगत में आई हुई है। और कभी कभी गुरुजन बोलते हैं कि वो प्रकाश आपके अंदर भी है, तो आप भी ब्रह्म सृष्टि है। अपने मूल अवस्था को देखो, अपने आत्मा स्मृति को, विस्मृति को स्मृति में बदलो, ऐसा जब गुरुजन आपको बताते हैं, या कई गुरुजन बताते हैं आप भी ब्रज की गोपी हो, इसीलिए गोपी भाव से आप भक्ति किया करो, तो अपने को लगता है कि ओहो मेरी आत्मा तो महान है, इसीलिए मुझे महान बन करके जीना चाहिए, महान कर्म करना चाहिए, और सदा सदा परमात्मा को याद करके जीवन जीना चाहिए। ऐसा बड़ा ज्ञान हमको मिलता है। तो पारिवारिक या मित्रों के मिलन से भी बड़ा संत मिलन, गुरुजनों का मिलन माना जाता है। और गुरुजन हमेशा सद्भक्ति और सत्संग, सत्प्रेम ऐसी चीज़ों की व्याख्या करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये संसार का जीवन ही सब कुछ नहीं है। संसार का जीवन तो एक हम देख रहे हैं, 100 साल की ज़िंदगी परमात्मा ने हमें दी है, पर 100 साल भी कोई पूरा नहीं जी सकता है। पर माया के ये पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस जिंदगी से और आगे भी एक घर है, ऐसा करके एक भजन में कहा गया है कि हे माया के पुजारी, संसार में जी रहे हो, ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, आगे और एक जीवन है। उसको प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, तुम लीजो दृढ़ कर चित्ता, अपना जीवन है नित्य, नित्य जीवन है आत्मा का जीवन। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उस अजर अमर अविनाशी आत्मा को केवल शरीर और संसार में सब दिन बुला करके नहीं रखना है, उसको परमधाम का अनुभव करा करके परमधाम की भक्ति से भी जोड़ना है, ताकि अंत तो गत्वा ये शरीर छूटने के बाद वो आत्मा परमात्मा के परमधाम में जाकर के अखंड हो जाए। ऐसा ज्ञान महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज गुजरात से श्री देवचंद जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के प्रचार करते हुए गुजरात की भूमि में उन्होंने प्रचार की, ब्रह्मज्ञान की प्रचार उन्होंने की। उसके बाद जब राजस्थान में उन्होंने प्रवेश किया तो मेड़ता में महामती प्राणनाथ जी आए,
तो मेड़ता में तो मीराबाई के कारण वहाँ के लोग कृष्ण भक्ति करते ही थे। फिर प्राणनाथ जी ने आकर के उनको कहा कि कृष्ण की भक्ति चतुर्भुज के रूप में आप करोगे तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी, और बाल कृष्ण के रूप में भक्ति करोगे तो गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, और रास रासेश्वर के रूप में युगल किशोर के रूप में भक्ति करोगे तो परम धाम की प्राप्ति होगी। ये ज्ञान प्राणनाथ जी ने मेड़ता वासियों को जब दिया तो अग्रवाल परिवार से राजाराम भाई उस समय और माहेश्वरी परिवार से झांझन भाई, ये दो बड़े सेठ थे। लखपति कहा जाता था उस समय, आजकल तो लखपति को बड़ी बात नहीं माना जाता है। वो जमाने में लखपति मतलब बहुत बड़े संपत्ति वाले माने जाते थे। उन दोनों को प्राणनाथ जी की बातों से बड़ा प्रभाव हुआ और दोनों प्राणनाथ जी के शिष्य बने, अपने परिवार को भी शिष्य बनाया, और प्राणनाथ जी को वहाँ रहने के लिए एक हवेली भी उन्होंने दी। तो 4 महीना प्राणनाथ जी मेड़ता में रहे और वहाँ वो बहुतों को उन्होंने जगाया, ब्रह्म ज्ञान दिया, परम धाम की भक्ति से जोड़ा। उसके बाद प्राणनाथ जी वहाँ से प्रचार के लिए दिल्ली गए, हरिद्वार गए, भिन्न भिन्न औरंगाबाद गए, रामनगर गए, फिर पन्ना जाकर के प्राणनाथ जी स्थायी निवास पद मौजपुरी धाम पन्ना को बनाते हैं। तो जिनको प्राणनाथ जी ने मेड़ता में जगाया था वो राजा राम जी और झांझन जी, प्राणनाथ जी जहाँ जहाँ गए वहाँ प्राणनाथ जी के लिए खर्च पहुँचा देना, कंबल इत्यादि पहुँचा देना, और भी व्यवस्था करना। पन्ना पहुँचे तब भी व्यवस्था करते रहे। तो प्राणनाथ जी ने उनको वरदान दिया कि आप लोगों की सेवा से मेरा वरदान है कि आप लोगों के संतान दर संतान जो भी होंगे वो भी ये प्रणामी और प्राणनाथ जी की उस सेवा में सदा तत्पर रहेंगे, राजश्यामा की सेवा में तत्पर रहेंगे। ऐसा प्राणनाथ जी का वरदान और आशीर्वाद होने से भंडारी परिवार, अब देखिए इतना पुराना इतिहास है, 300 साढ़े 300 साल लगभग 400 साल का इतिहास है। तब से भंडारी परिवार जहाँ भी रहता है। बाद में मेड़ता से नागौर आए, नागौर से कुछ लोग हैदराबाद गए, कुछ लोग मुंबई चल करके आए, कुछ लोग और जगह चले गए। आज तो पढ़े लिखे बच्चे विदेशों में भी गए हुए हैं। परंतु एक धर्म का संस्कार, भक्ति का संस्कार, माता पिता के ज्ञान का संस्कार, और इस परिवार में जो प्रारंभ से चली आ रही पारंपरिक जो प्रणामी ज्ञान है उसका संस्कार भी सबको मिल जाता है, और वे भी धार्मिक बन करके अपने जीवन को कर्म भी अच्छा करते हुए धर्म के पथ पे भी अग्रसर होते हुए अपना जीवन खुशहाल बनाते हैं और बच्चों में भी वही शिक्षा देने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसा भंडारी परिवार यहाँ पर अभी 5 भाई में से 3 भाई तो मुंबई में है, 2 भाई यहाँ पर हैं। तो देखिए गैया चरने के लिए दूर दूर चली जाती हैं तो ग्वाला भी पहुँच जाता है वहीं पर, कहाँ पहुँची हमारी गैया, ऐसा करके देखने के लिए। ऐसे आप लोग यहाँ तक आए तो हम लोगों को गुरुजनों को भी लगा कि आप लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हाल है, तो इस परम धाम की भक्ति बताते रहें, उनको जानकारी देते रहें, ऐसा सोच करके हम लोग भी आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आकर के दोनों भाइयों से और उनके परिवार से, उनके साथी भाइयों से मिलने का मौका मिला। और कल दिन में भी जो अग्रवाल परिवार से पूज्य सदानंद जी महाराज से जुड़े हुए हैं उनके साथ भी कार्यक्रम है। तो ऐसे ही आज और कल 2 दिन का धार्मिक एक यात्रा में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो परसों फिर हम लोग यहाँ से लौटेंगे। अभी आपने कालिम्पोंग की बात भी सुनी, क्योंकि इस परिवार में नागौर में गुरुजी मंगलदास जी महाराज 6 साल रहे, मेड़ता में भी 6 साल रहे। जीवन के 12 साल गुरुजी मंगलदास जी ने वहाँ पर व्यतीत किया। तो उस समय के लोगों को उन्होंने खूब जगाया, और जब तक वो रहे संसार में तब तक उनके परिवार के लिए गुरुजी मंगलदास जी से आशीर्वाद लेते रहे। अब मंगल धाम है गुरुजी मंगलदास जी का, जिस धाम को और आगे बढ़ाने का सेवा का कार्य मुझे मिला हुआ है। तो वहाँ भी आते रहते हैं भंडारी परिवार के सदस्य गण, वक्त मेले भंडारे में पहुँचते हैं। तो आप सब लोगों का भी मंगल धाम कालिम्पोंग से भी जुड़ाव बना हुआ है। ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्य आप लोग करते चले और जीवन का अर्थ और मूल्य समझ करके उस जीवन को पवित्र बनाने के लिए कोशिश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी के प्रवचन को यहाँ विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय।